श्री गुरुभ्यो नमः। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारम् अद्य यङ्लुक् प्रक्रियां पाठयिष्यामि। सर्वेपि छात्राः यङ्लुक् प्रक्रियां पिपठिष्यन्ति वा न वा? आं पिपठिष्यामि। पठिष्यामः। पठनस्य प्रयोजनमपि भवितव्यं, तस्य प्रयोगः करणीयः, एवं किल? अस्तु, तर्हि यङ्लुक् प्रक्रिया अद्यतनपाठस्य विषयः वर्तते। यङ्लुक् प्रक्रिया प्रथमं सूत्रमस्ति तत्र यङोचि च। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अभी देखो, हाँ, अभी हो रही है। यङोचि च सूत्र है यङः अचि च। ठीक है, इस प्रकार पदच्छेद करेंगे। सूत्र का अर्थ है यङः अचि प्रत्यये लुक् स्यात् चकारात् तं विना अपि क्वचित्। ठीक है, यंग का लुक करना है। लुक मतलब अदर्शनम लोपः, प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक श्लू लुक संज्ञाः भवन्ति। प्रत्यय के अदर्शन की लुक श्लू लुक संज्ञाएं हैं। ठीक है ना? तो यंग का लुक करना है, अदर्शन करना है। अचे प्रत्यये, अच प्रत्यय के परे रहते यङः अचे प्रत्यये परे लुक स्यात्। ठीक है, आगे है च। सूत्र में देखो यङोचि च, चकार का अर्थ किया है इन्होंने चकारात तम विना अपि क्वचित। ध्यान देना सूत्र के अर्थ पे कि अच प्रत्यय के परे रहते यंग का लुक हो जाता है, कह दिया। और आगे फिर कह रहे हैं तम विना अपि क्वचित, मतलब कहीं 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 पे, क्वचित मतलब कहीं कहीं पे, तम विना अपि मतलब अच प्रत्यय परे ना हो तो भी यंग का लुक हो जाएगा कहीं कहीं। ठीक है, एक तो कह दिया अच प्रत्यय परे है तो यंग का लुक होगा। दूसरा कहा कि अच प्रत्यय परे न भी हुआ तो भी यंग का लुक हो जाएगा। अंतर क्या है? इस प्रकार कहने से, सूत्र में च पढ़ देने के कारण से हुआ ये कि यंग लुक द्विविधः, यंग लुक दो प्रकार का हो गया। एक तो अच निमित्तक यंग लुक, जहां पर यंग का लुक करने के लिए अच प्रत्यय निमित्त बन रहा है कि अच परे रहते ही यंग का लुक होगा, वो हो गया अच निमित्तक यंग लुक। और दूसरा यंग लुक अनैमित्तिकः। अनैमित्तिकः मतलब कि जहां पर अच प्रत्यय को निमित्त नहीं बनाया गया, निमित्त की आवश्यकता नहीं है, बिना निमित्त के ही यंग का लुक हो जाएगा, अच प्रत्यय परे हो या ना हो। आई बात समझ में? तो इस प्रकार यंग लुक द्विविधः, दो प्रकार का यंग लुक हो जाता है। एक तो अच निमित्तकः यंग लुक, दूसरा अनैमित्तिकः यंग लुक। ठीक है, तो बनेगा जब अच को निमित्त मान करके यंग का लुक होगा। हम वही प्रक्रिया अभी पढ़ेंगे आज। अनैमित्तिकः यंग लुक कभी आगे उसका विवरण करेंगे। तो अच को निमित्त मान करके यंग का लुक किया तो बो भवीति बना, पक्ष में बनता है बो भोति। ठीक है, भू धातु का यंग लुक प्रक्रिया में क्या रूप बनेगा? लट लकार में बो भवीति, और विकल्प पक्ष में बो भोति। कैसे बनेगा हम आगे देखते हैं। अर्थ वही होगा, यंग प्रत्यय किया हमने और यंग प्रत्यय का लुक कर दिया, तो यंग प्रत्यय जिस अर्थ में किया वही अर्थ है बो भवीति, बो भोति का भी मतलब पुनः पुनः भवति, भृशम भवति। ठीक है, तो बो भूयते, यंगंत प्रक्रिया, यंगंत शब्द बो भूयते का जो अर्थ है वही अर्थ है बो भवीति, बो भोति का भी। ठीक है, तो चलिए प्रक्रिया देख लो। बो भवीति,
भू धातु से हमने धातु रेखा च हलाते है क्रिया समतिहारे यंग सूत्र से यंग प्रत्यय कर लिया है। यंग प्रत्यय करने के बाद अब भू यंग इस स्थिति में क्या करते हैं हम, संयंगों से द्वित्व कर लेते हैं। ठीक है, सन्नंत और यंगन्तस्य, सन्नन्तस्य यंगन्तस्य च द्वित्वं स्यात्, है ना। अनभ्यास धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं स्यात्। यह यंगंत शब्द है, यंगंत धातु है, इसको द्वित्व करना है। ठीक है, द्वित्व होना चाहिए। अब यहाँ पे स्थिति आपकी कह रही है कि द्वित्व होना चाहिए, यंगंत धातु है। अब यहीं पर अच्छा, मैंने क्या बताया था कि हम अचनिमित्तक यंगलुक पढ़ रहे हैं, नहीं, अनैमित्तिक यंगलुक हम पढ़ रहे हैं, क्षम्यताम, अनैमित्तिक यंगलुक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अचनिमित्तक नहीं, जहाँ पे अच को निमित्त नहीं माने ऐसा यंगलुक है। देखो कैसे है, समझ में आएगा अभी। भू यंग इस स्थिति में द्वित्व की प्रसक्ति हो रही है, संयंगों से द्वित्व होना चाहिए। अब इसी स्थिति में, एक ही स्थिति में यंगोचिच सूत्र क्या कहता है कि यंग का लुक हो जाता है, अच परे न हो तो भी। अब यहाँ यंग प्रत्यय के आगे कोई अच प्रत्यय नहीं है, अच परे नहीं है मतलब, ठीक है, कोई भी अच परे नहीं है तो भी यंग का लुक हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि हम यंगोचिच से यंग का लुक करें या फिर संयंगों से द्वित्व कर ले, भू भू यंग बना ले, क्या कर ले। ठीक है, प्रश्न क्या है कि भू यंग इस स्थिति में संयंगों से जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे, संयंगों से द्वित्व कर रहे थे, तो संप्रति हम द्वित्व कर लें या फिर यंगोचिच इस सूत्र से यंग का लुक कर दें। अच प्रत्यय परे नहीं है तो यंग का लुक हो जाए। यहाँ एक परिभाषा है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी कि बहिरंगम अंतरंगे कर्तव्य बहिरंगम असिद्धम, अंतरंग कार्य करने के लिए बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है। अंतरंग कार्यम प्रति बहिरंगम कार्यम असिद्धम, असिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अंतरंग कार्य क्या है, बहिरंग कार्य, असिद्ध मतलब न सिद्धम असिद्धम, ये जो कार्य सिद्ध होकर के भी असिद्ध है, मतलब नहीं हुए के समान है। ठीक है, तो कह रहे हैं लुक, क्या क्या प्राप्ति थी स्थिति में कि यंगोचिच से लुक पा रहा था। दूसरा, संयंगों से द्वित्व की प्रसक्ति थी। ठीक है, अब इन दोनों में, संयंगों और यंगोचिच, इन दोनों सूत्रों में अंतरंग कार्य कौन है, बहिरंग कार्य कौन है, ये हमें ढूंढना है। तो कुछ शर्तें होती हैं ढूंढने के लिए कि अंतरंग को पहचानना और बहिरंग को पहचानना। ठीक है, कह रहे हैं अनैमित्तिकः लुक अंतरंगः, यंगोचिच से जब लुक करने जा रहे हैं तो वहां कोई शर्त नहीं है अनैमित्तिक यंग लुक के पक्ष में। किस पक्ष में, अनैतिक यंग लुक के पक्ष में। जब हम यंग का लुक करने जा रहे हैं, अनैमित्तिकः यंग लुक, अच को निमित्त मान के किया तो अच शर्त है कि अच परे होना चाहिए, तब यंग का लुक होगा, ये एक शर्त है। अगर अच परे नहीं, अच परे हो तो यंग का लुक। दूसरा पक्ष अनैमित्तिक पक्ष, मतलब कोई शर्त नहीं है, केवल यंग देखा, यंग का लुक हो गया। ठीक है, कोई शर्त नहीं। तो हम यहाँ जो यंग लुक प्रक्रिया बना रहे हैं अनैमित्तिक यंग लुक के पक्ष में, वहां क्या कह रहे हैं कि, एक मिनट, हाँ, अनैमित्तिक यंग लुक के पक्ष में कोई शर्त नहीं है, यंग का लुक कर देना है। ठीक है, और
यहीं पे जब हम द्वित्व करने लगे तो द्वित्व करने के लिए क्या चाहिए, सन्नंत मतलब यंगंत धातु चाहिए। ठीक है, यंगंत धातु में अनभ्यास प्रथम एकाच हो, है धातु एकाच होनी चाहिए, अभ्यास संज्ञा न हुई हो, है ना। तो बहुत सारी शर्तें हैं वहां पर द्वित्व करने के लिए। पहले तो यंग हो, फिर यंगंत धातु हो, फिर वो एकाच हो, तब जाकर के द्वित्व होता है। ठीक है, तो जिसमें शर्तें अधिक हैं, जिसमें अपेक्षाएं अधिक हैं, वो कार्य बहिरंग हो जाता है। जिसमें अपेक्षा शर्त अधिक है वो कार्य बहिरंग हो जाता है, और जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, वो कार्य अंतरंग हो जाता है। तो इस प्रकार अंतरंगे कर्तव्य बहिरंगम असिद्धम, अंतरंग कार्य करने के लिए बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है। तो कम अपेक्षाएं किसमें हैं, यंगोचिचा से यंग लुक करने में कोई भी शर्त नहीं है। तो इस प्रकार यंगोचिचा अंतरंग कार्य हो गया। और जो बहिरंग है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ, किसी भी पारिभाषिक शब्दों का ज्यादा प्रयोग बिना किए। ठीक है, यह बहुत गूढ़ परिभाषा है, बहुत विस्तृत परिभाषा है। ठीक है, मैं आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना। तो कहा कि अंतरंग कार्य है यंगोचिचा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शर्त, कोई भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए, है ना। और जो द्वित्व कार्य है संयमोह से जो द्वित्व करना है वो बहिरंग है, क्योंकि वहां दो तीन शर्तें हैं, बिना उसके द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, तो शर्तें ज्यादा होने के कारण संयमोह बहिरंग हो गया और यमोचिचा अंतरंग हो गया। तो अंतरंग करने के लिए बहिरंग असिद्ध हो जाता है। अंतरंगे कर्तव्य बहिरंगम असिद्धम, मतलब अंतरंग हुआ यंगोचिच, यंगोचिच करने के लिए बहिरंग जो संयमों से द्वित्व है वो असिद्ध हो जाएगा। तात्पर्य कि इस स्थिति में अब द्वित्व नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम यंगोचिच इस सूत्र से यंग का लुक कर देंगे। इसी विषय को मैंने यहाँ दो पंक्ति में लिखने की कोशिश की है, प्रयास किया है। लुक अनैमित्तिकः अंतरंगः, ध्यान देना। लुक मतलब यमोचिच से जो लुक करना है वो अनैमित्तिक होने से अंतरंग है। और द्वित्वादि कार्येषु निमित्त सापेक्षत्वात् बहिरंगत्वम्, जो द्वित्व इत्यादि कार्य हैं वो निमित्त की अपेक्षा है, उनको सापेक्ष है, इसलिए द्वित्वादि कार्य बहिरंग हैं। ठीक है, तो बहिरंग होने के कारण से बहिरंग कार्य न होकर के प्रथम अंतरंग कार्य यंगोचिच से लुक अंतरंग कार्य होकर के यंग का लुक होकर के भू अवशिष्ट रह जाएगा। यंगोचिच इति यंग लुक। लुक करने के बाद जब आपकी धातु अब केवल भू है, अब इसके बाद संयमो, इससे हम द्वित्व करेंगे। सन्नन्तस्य यङन्तस्य च धातु। अब कहो कि अब ये धातु यङन्त तो है ही नहीं, क्योंकि हमने यंग का लुक कर दिया है। अब कैसे यङन्त हुई, और जब यङन्त नहीं हुई तो संयमोह से द्वित्व कैसे होगा। ठीक है, तो कहा प्रत्यय लक्षणेन यङन्तत्वम् आश्रित्य अत्र द्वित्वम्। ठीक है, एक सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। प्रत्ययस्य लोपे सति, प्रत्यय का लोप हो जाने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर जो कार्य करना है वो कार्य हो जाता है। देखो क्या हुआ है, यहाँ पे यंग प्रत्यय का लोप कर दिया है हमने। ठीक है, यंग प्रत्यय का लुक कर दिया है।
लुक होने के कारण से अब संज्ञकों से द्वित्व नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, है ना। तो कहा प्रत्यय लोपे सती, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय को निमित्त मानकर जो कार्य करना है वो कार्य हो जाएगा। तो प्रत्यय यंग को निमित्त मान के क्या करना है, द्वित्व करना था, है ना। तो अब यहाँ पे यंग नहीं है तो भी द्वित्व हो जाएगा। यही इसी कार्य को कहते हैं प्रत्यय लक्षण कार्य। तो प्रत्यय लक्षणेन यंगन्तत्वम् आश्रित्य द्वित्वं भविष्यति। प्रत्यय लक्षण से यहाँ पे यंगन्तत्व को मानकर द्वित्व कर लेंगे। द्वित्व होकर के भू भू इस प्रकार द्वित्व हो जाए। ठीक है, अब ये यंगंत ही है, प्रत्यय लक्षण से हमने इसको यंगंत ही मान रखा है। ठीक है, ये शुद्ध भू धातु नहीं है बल्कि यंगंत है। इसमें यंग प्रत्यय का अर्थ क्रमशः चल रहा है, ये ध्यान रखना। इसका अर्थ केवल सत्ता अर्थ नहीं है भू सत्तायाम, बल्कि क्रिया समभिहार अर्थ भी क्रमशः प्रवृत्त हो रहा है। ठीक है, तो स्थिति है आपकी भू भू। अब स्थिति में अभ्यास कार्य कर लेंगे, पूर्वाभ्यास प्रस्तु कर लेंगे तो भकार को बकार हो जाएगा, भू और भू। अब स्थिति में क्या हो रहा था अभी तक यंगंत प्रक्रिया में, गुणों यंगलों से अभ्यास को हम गुण कर रहे थे। तो भू जो अभ्यास है उसको गुण ऊ को ओ हो जाएगा, बो भू। ठीक है, अब ये बो भू जो है यंगंत धातु बनेगी सनाद्यंता धातव से। यंगंत होने के कारण से सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा होकर के इससे लट प्रत्यय हो जाएगा, बो भू लट। और लट के स्थान पे शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद हो जाएगा। तो बो भू तिप और कर्तरी शब्द से शप विकरण आ गया, बो भू शक्ति। ठीक है, अब यहाँ एक और बात समझो, यंगलुक प्रक्रिया में और एक बात विशेष है। क्या विशेष है, तो कह रहे हैं कि चरकरी तंच धातु पाठ में अदादि गण में एक सूत्र पढ़ा है, धातु सूत्र। क्या सूत्र है, तो कहा चरकरी तंच, ये सूत्र पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, अदादि गण में। ठीक है, अदादि गण में जो धातुएं पढ़ी जाती हैं जैसे अति, हाँ शेखर शुक्ल किं निद्रा आगच्छति, हाँ अति अत्तः अदंती। ठीक है, अद धातु अदादि गण में पढ़ी होने के कारण से क्या करते हैं, शप आता है, शप का लुक हो जाता है, तो अति शप का लुक होकर के अति बन जाता है। शप का लुक क्यों हुआ, धातु अदादि गण में पढ़ी है इसलिए शप का लुक हो गया। तो अधिप्रभृतिभ्यः शपः, इस सूत्र से अदादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः विहितस्य शपः लुक भवति। अदादिगण में जो पठित धातुएं हैं उनसे शप का लुक हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो चरकरित अंश धातु सूत्र अदादिगण में पढ़ा हुआ है, चरकरित शब्द का अर्थ क्या होता है ये समझना है पहले। चरकरित यह संज्ञा है किसकी, यंग लुक की। किसकी संज्ञा है, यंग लुक की। हाँ, मतलब कि जो बोभू आपने धातु बनाई यंग प्रत्यय करके, यंग लुक करके, यह यंग लुक जो धातु बनाई आपने, इस यंग लुक की बोभू की चरकरित संज्ञा। ठीक है, तो अब यह चरकरित अदादिगण में पढ़ा है, तो यंग लुक धातुओं से जब शप आएगा तो अधिप्रभृतिभ्यः शपः से शप का लुक भी हो जाएगा। ठीक है, इसी को यहाँ लिखा है मैंने, यंग लुक बोधकः चरकरित शब्दः। चरकरितञ्च इति सूत्रम् अदादिगणे पठितत्वात् अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण अदादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः विहितस्य शपः लुक। ठीक है, तो यह यंग लुक चरकरित धातु है, इससे विहित शप का अदादिगण में पढ़े जाने से शप का लुक हो जाएगा। तो बो भूति आपका शेष रह जाएगा। फिर यंगो वा, आगे सूत्र है क्या, यंगो वा। चलो यहीं पे दूसरा सूत्र पढ़ते हैं हम, यंगो वा। सूत्र क्या कहता है, यंग लुगंतात् परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य इट वा स्यात्। ठीक है, क्या होता है जो इसमें, ऊपर हाँ हरिओम, हाँ
मैम जो ऊपर जो गुणों यंग लोग किए थे तो वो भी तो कार्य बहिरंग है फिर। हाँ, बहिरंग अंतर ठीक है, बहिरंग है, लेकिन विरोध नहीं है ना उसका किसी के साथ। जैसे एक ही स्थिति में दो कार्य की प्रसक्ति हो रही थी ऊपर, जी। तब क्या करना है, इस समाधान के लिए हमने असिद्ध अंतरंग कार्य की अपेक्षा बहिरंग कार्य बलवान होता है, इसको हमने आश्रय लिया। लेकिन जब गुणों यंग को हो कर रहे हैं, वहां किसी के साथ उस सूत्र का विरोध नहीं है। ठीक है, पूर्व पर नित्य अंतरंगापेक्षया क्रमशः अपवादानाम क्रमशः बलीयत्व कब होता है, जब दो का जी। परस्पर विरोध हो, है ना। तो यंगलुक सूत्र के साथ किसी का विरोध नहीं है। यहाँ पे स्थिति, इस स्थिति में भू भू इस स्थिति में एक ही सूत्र की प्रसक्ति हो सकती है, गुणों यंगलुको हो, तो प्रसक्त हो गया। पहले तो मैम कह रहे थे कि ना कि बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाएंगे, फिर बहिरंग कार्य ही कर रहे हैं। उस स्थिति में जब ये स्थिति थी, तो आपकी, समझो इस बात को, जब आपकी स्थिति क्या थी, भू यंग, ये स्थिति थी। हाँ, देखो, भू यंग, इस स्थिति में यदि एक ही सूत्र की प्रवृत्ति होती, तब हमें बहिरंग असिद्ध होगा, अंतरंग कार्य करना है, अंतरंग असिद्ध होगा, आगे अपवाद कार्य करना है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे वो भूयते, वहां पे भू यंग था, हम आगे प्रक्रिया करते चले गए, संयमों से हमने द्वित्व कर लिया, भू भू कर लिया, भू भू यंग बना लिया, वो भूयते यंगंत प्रक्रिया में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इस स्थिति में यंगोचिच सूत्र से ये कहता है यंग का लुक करना है हमें, अच परे न हो तो भी। तो एक ही स्थिति में दो सूत्र सावकाश हो रहे हैं, मतलब दो सूत्रों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब दो सूत्र एक ही साथ तो प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, क्रमशः एक एक सूत्र प्रवृत्त करना है। तो पहले किस सूत्र की प्रवृत्ति हो, जब ये दिक्कत आने लगी कि पहले हम किस सूत्र की प्रवृत्ति करें, यंगूची से कहता है पहले मैं प्रवृत्त हूँ, पहले यंग का लुक करो। संयंगो कहने लगा नहीं, यंग है, यंगंत धातु है, तो पहले द्वित्व करो। जी। तो इस विरोध, यह जो विरोध उत्पन्न हुआ दो सूत्रों के मध्य, उसको सिद्ध करने के लिए अनियमे नियमकारिणी परिभाषा की आवश्यकता पड़ी कि नहीं भाई, अब हम यहाँ पे निर्णय करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहा ठीक है, हम बहिरंग अंतरंग के आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं कि जो अंतरंग होगा वो कार्य हो जाएगा और बहिरंग कार्य इस स्थिति में नहीं होगा यहाँ पे। और जब अंतरंग कार्य होने के बाद पुनः यदि बहिरंग कार्य प्रवृत्त हो सकता है, तो फिर बहिरंग भी हो जाएगा, लेकिन पहले अंतरंग कार्य होगा। जी। ठीक है, प्रथम आपको अंतरंग कार्य करना है, बाद में यदि बहिरंग की प्रवृत्ति हो सकती है, स्थिति है, तो बहिरंग भी हो जाएगा। इसलिए यंगोंचिच से लुक करने के बाद भी प्रत्यय लक्षण मानकर संयंगों से हमने द्वित्व भी कर लिया। हाँ जी। ठीक है, समझ में आई बात, स्पष्ट हुई? नहीं मैम। हाँ, बात स्पष्ट है ना। तो चलो आगे। तो कहा बो भूति, अब इस स्थिति में हमें यंगोवा सूत्र पढ़ना है। ये क्या कह रहा था, यंगोवा सूत्र का अर्थ देखा कि यंग लुगंतात् परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य इट वा स्यात्। यंग लुगंत हो जाने के बाद, यंग लुगंत जो धातु है उसके बाद जो पित सार्वधातुक है उसको इडागम विकल्प से करना है, इडागम विकल्प से होगा। तो यह जो टिप है ना, पकार की संज्ञा की है, पित है और सार्वधातुक भी है, तिंशित सार्वधातुकम। तो
तो यह जो यंगलुक धातु है, यंगलुंगंतात परस्य टिपः पित सार्वधातु को ईट आगम विकल्प से करना है। यह जो ईट है दीर्घ है, ध्यान रखना, ईट आगम नहीं है, ईट है। तो ट के इत संज्ञा करने के बाद ई शेष रहेगा, बो भू ई टी। अब यहाँ भू का जो ऊ है सार्वधातु का धातु के से गुण कर लो, तो बो भो ई टी, फिर ओकार को इचो यवा यावा अवादि